दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी हाई पीएच को आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट मेरा आ चुका है, नॉर्मल पीएच क्या होता है और अगर पीएच कम है मिट्टी का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम है यानी अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक सॉइल है, तो उसको बहुत आसान तरीके से जो हर किसान आसानी से पीएच को मेंटेन कर सकता है वो मैंने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी अगर पीएच हाई है, क्षारीय मिट्टी है, अल्कलाइन सॉइल है, तो इसमें आप पीएच को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फसल की अच्छी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, पैदावार कम खर्च में, क्योंकि जो अननेसेसरी खर्चा हो रहा है हाई पीएच पे न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं होता है। हर न्यूट्रिशन के लिए पर्टिकुलर पीएच मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि 7.5 से ऊपर पीएच है मिट्टी का तो फॉस्फोरस अपटेक नहीं हो पाता और जड़ों का विकास नहीं होता है। 8 पीएच से ऊपर है तो नाइट्रोजन भी अपटेक नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको पीएच मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो हाई पीएच को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, साथ ही कम से कम खर्च में जो फिक्स हो गया न्यूट्रिशन उसको भी कैसे अवेलेबल करा सकते हैं और मिट्टी में उपजाऊपन कैसे बढ़ा सकते हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर दोस्तों आपकी मिट्टी भी क्षारीय है या अच्छी पैदावार नहीं हो रही है, आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों पीएच पर अगर डिस्कस किया जाए तो नॉर्मल मिट्टी, नेचुरल या उदासीन मिट्टी या बहुत ही अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, हर प्रकार के न्यूट्रिशन का आसानी से अपटेक हो जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कम फर्टिलाइजर में भी न्यूट्रिशन अपटेक हो जाता है और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है। तो उस मिट्टी का यानी नॉर्मल नेचुरल मिट्टी का पीएच होता है 6.5 से 7.2 तक। अम्लीय मिट्टी, एसिडिक मिट्टी का पीएच होता है 6.5 से कम, क्योंकि टोटल पीएच होता है 1 से 14 तक। तो 6.5 से जितना कम जाएगा उतना ही आपकी एसिडिक सॉइल बनती जाएगी, अम्लीय मिट्टी बनती जाएगी। वैसे ही दोस्तों 7.4 से अगर ऊपर जा रहा है पीएच तो वो क्षारीय मिट्टी होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है। एल्कलाइन सॉइल के नुकसान क्या है, जैसे ही मैंने डिस्कस किया था कि अम्लीय मिट्टी में जैसे हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है, पोषक तत्व अपटेक नहीं हो पाते, सेम वैसे ही क्षारीय मिट्टी में नमक, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। और जहाँ पर बारिश नहीं आती है या बारिश की बहुत ज़्यादा कम बारिश आ रही है या पानी कम है या रासायनिक खादों का भी आपने ज़्यादा यूज कर लिया, तब भी पीएच बढ़ता चला जाता है और फसलों में रूट डेवलप नहीं हो पाता, जड़ों का विकास नहीं होता है, न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर पीएच पर ही अपटेक हो पाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहे कितने भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में कर रहे हैं या रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, पीएच मेंटेन बहुत जरूरी है। अब दोस्तों की पीएच को मेंटेन आप कैसे कर सकते हैं, अगर पीएच कम है तो उसमें तो आप किसी भी टाइप के जैसे चूना यूज कर लिया तो भी पीएच बढ़ जाएगा, बहुत आसान है पीएच बढ़ाना। लेकिन अगर पीएच बढ़ रहा है, ऑलरेडी क्षारीय मिट्टी है, एल्कलाइन सॉइल है, तो पीएच को कम करना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको सबसे जो बहुत ही आसान तरीके, वो 3 तरीके मैं शेयर करूंगी, इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाएंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला है दोस्तों जिप्सम का यूज कीजिए। अब आप अम्लीय मिट्टी में भी जिप्सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्षारीय मिट्टी में भी आपको जरूर यूज करना चाहिए पीएच को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए दोस्तों मैंने अब जो पार्ट फर्स्ट है अम्लीय मिट्टी है उसमें जिप्सम का यूज नहीं बताया, आपको चूने का यूज बताया है, क्योंकि जिप्सम का मुझे यहाँ आपको तरीका बताना था। फिर दोनों वीडियो में अगर जिप्सम का डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते, इसलिए दोस्तों जिप्सम को आप अम्लीय मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं और क्षारीय मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद में आपको जिप्सम डालना है। जिप्सम कितना डालना है, अगर क्षारीय मिट्टी है तो पीएच अगर 7.2 से 8 तक है, कम से कम 100 केजी जिप्सम आपको 1 एकड़ में जरूर डालना चाहिए। 200 केजी तक भी अगर 8 पीएच है तो 200 केजी भी आप डाल सकते हैं। इतना आपको ये जिप्सम जरूर डालना चाहिए और गवर्नमेंट की सब्सिडी के तहत
जिप्सम हर स्टेट में मिलता है, आपकी जो भी गवर्नमेंट स्कीमें हैं उनके तहत मिल जाता है, तो आप वहाँ पे संपर्क करें, आपको बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। जिप्सम पे मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। और अगर 8 पीएच से ज़्यादा है तो अब आपको कम से कम 200 केजी डालना है, और उससे मात्रा बढ़ा करके भी डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। जिप्सम के अगर बेनिफिट की बात की जाए कि फसलों में या हमारे मिट्टी में क्या इसके फायदे देखने को मिलते हैं, तो कैल्शियम और सल्फर का बहुत अच्छा सोर्स है। सबसे कम प्राइस में अवेलेबल होने वाला कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए जिप्सम ही है, इसका ज़रूर यूज करना चाहिए। अगर पीएच नॉर्मल है तब भी आप लिमिट मात्रा में जिप्सम को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, रूट डेवलप अच्छा होता है क्योंकि मिट्टी में एरिएशन को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जिप्सम के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हाई पीएच है, मिट्टी क्षारीय है तो उसमें नमक सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको मेंटेन करेगा, और कैल्शियम और सल्फर की मात्रा अवेलेबल करा देता है फसलों को। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके फायदे देखने को मिलते हैं। अब यूज करने का तरीका दोस्तों, खेत में पहले आप गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद में जिप्सम डालेंगे, फिर आप हल्की जुताई करेंगे ताकि मिट्टी में अच्छे से जिप्सम मिक्स हो जाए। नहीं तो अदरवाइज हवाएं वगैरह चलती है, जैसे राजस्थान में क्षारीय मिट्टी ज़्यादा होती है, तो हवाएं वगैरह चलती हैं तो उड़ करके चला जाएगा। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप हल्की जुताई कर दें, मिट्टी में ऊपरी जो परत है उसमें आप जिप्सम मिला दें। फिर आप जब भी बारिश आए उसके नज़दीक ये काम करें, ताकि बारिश का जब भी पानी जाएगा वैसे ही आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप प्लॉट को पानी से भर सकते हैं। अगर अम्लीय मिट्टी है तब भी आप पीएच मेंटेन के लिए जिप्सम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिप्सम जो मिट्टी में एल्यूमिनियम वगैरह के जो हानिकारक प्रभाव है उसको भी कम करता है, इसलिए अम्लीय मिट्टी में भी इसको यूज करते हैं। इसीलिए जिप्सम को भूमि सुधारक कहते हैं। सेकंड दोस्तों, कि अगर आप जिप्सम अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्रॉप है ऑलरेडी, उस समय अगर आप हाई पीएच है तो फसलों को कैसे अवेलेबल करा सकते हैं और पीएच एक लिमिट मात्रा में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने हैं। वैसे भी दोस्तों हाई पीएच पे आप सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करें ताकि पीएच मेंटेन हो जाएगा अपनी फसलों में। जैसे कि अमोनियम सल्फेट है या सल्फेट बेस्ड बहुत सारे फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, तो उन्हीं का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और थर्ड तरीका है पीएच को मेंटेन करने के लिए। ये दोस्तों आप सभी प्रकार की नॉर्मल अगर मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, तब भी आप कर सकते हैं। वो है आपकी मिट्टी में जो अननेसेसरी खर्चा हो रहा है फर्टिलाइजर्स के पीछे, तो उस खर्चे को कम करने के लिए बेस्ट होता है कि इकोसिस्टम तैयार कीजिए। इकोसिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं? जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाइए। अगर बेनिफिशियल जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी तो जो हानिकारक जैसे बैक्टीरिया हैं, फंगस है, निमेटोड्स है, उनकी ऑटोमेटिक की मात्रा कम होती चली जाएगी और आपको अपनी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इकोसिस्टम यानी कि ये सूक्ष्म जीवों की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए है कि आपको ऑर्गेनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। जैसे कि हरी खाद तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं, पोल्ट्री खाद यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही केचुए का खाद आप यूज कीजिए। जो सीविड एक्सट्रैक्ट आते हैं फसलों में अगर आप यूज करें, यूरिया, डीएपी वगैरह, तो उनके साथ साथ में कोशिश कीजिए कि आप जैसे सीविड एक्सट्रैक्ट हैं और भी कई तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आते हैं उनका आप यूज कीजिए। स्लैरी अपनी फसलों में जरूर चलाइए। हम जैसे सरसों, गेहूं, इनमें भी मैंने आपको लाइव दिखाया था कैसे आप स्लैरी चला सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रूटीन की फसलें करते हैं, अनाज वर्गीय फसलें भी करते हैं, गेहूं है, धान है, सरसों है, इनमें भी आप स्लरी चला सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर चला सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर जैसे कि एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है, फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, केएमबी है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, या एनपीके के जो बैक्टीरिया आते हैं, एनपीके कंसोर्टिया नाम से हैं, तो इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। और कैसे करना है दोस्तों, इन पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। पीएसबी कैसे यूज कर सकते हैं, एनपीके कंसोर्टिया आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो इनको आप अपनी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए।
दोस्तों कम खर्च में ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी मिट्टी को उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, इकोसिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है। डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फोर्थ तरीका है दोस्तों कि पीएच को आप कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एसिड यूज करने होंगे। तो वो दोस्तों मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी, वो मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे हाई पीएच ज़्यादा है, किन किन की मिट्टी का पीएच हाई है, ज़्यादा है, यानी क्षारीय मिट्टी है जिस मिट्टी पर ऊपर एक नमक की परत सी दिखाई देती है, या खारा पानी है, टीडीएस हाई है, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कौन सा एसिड अपनी फसलों में, अपनी मिट्टी में यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्मफुल है, तो इसलिए मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश ही करूंगी। फोर्थ नंबर का कि आप एसिड कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर करें। आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।